सीटों का समीकरण निकलकर सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में थे तब तक तो वो पूरी तरह से घबराए हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो बाहर आके घबराए हुए हैं, घबराहट उनके मन में है और साफ तौर पर उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर आम आदमी पार्टी की गिरती और डूबती कमान को संभाला है माही, ये बखूबी जनता जानती है। हमने खुद जनता से बातचीत की है। जनता का खुद ये कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे भी, लेकिन वो बातचीत जनता से करी तो ये बात भी है कि जनता के मन में वो जो दिल्ली कथित शराब घोटाला है वो कहीं ना कहीं मन में बैठ गया है। तो इस बात को नहीं भूल सकते कि आम आदमी पार्टी को इस बार 2024 के चुनावों में देखिए घाटा तो देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे दिल्ली की और दिल्ली की सीटों की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गई थी। वहां पर उन्होंने जनता की राय जानी कि किस तरीके से दिल्ली का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बार अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल की कितनी जमने वाली है और कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। वहीं मैदान में मायावती भी हैं। अब ऐसे में उन पर भी चर्चा कर लेंगे कि किस तरीके से उनका क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरा दिल्ली का आज हमने जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट की है, लोगों से जाकर वहां पर जनता की राय जानी है, ऐसे में देखना होगा कि क्या समीकरण दिल्ली के बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, इनसे हमारे दोनों सहयोगियों से जानेंगे कि दिल्ली का क्या समीकरण है। इनकी भी पैनी नजर बनी है दिल्ली की सीटों पर। लगातार हम तीनों लोग कहीं ना कहीं ये न्यूज कवर करते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में देखना यही होगा कि दिल्ली किस तरीके से इस बार हॉट सीट के तरह किसके पाले में जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वोट का, जेल का जवाब वोट से मांगते हुए नजर आए थे, कितना वो उनके ऊपर फिट बैठता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ तनुज मौजूद हैं और आश्रुति मौजूद है। आज तीनों पूरा जिस तरीके से हमने जो एग्जिट पोल निकाला है, जिस पर पूरा सर्वे किया है, आज इन्हीं तमाम चीजों पर हम तीनों चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कहती है दिल्ली इस बार, दिल्ली दिल से किसकी होने वाली है। तो सबसे पहले तनुज अपनी राय रखेंगे दिल्ली की सीटों को लेकर, किसका समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। तनुज, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल माही, देखिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में देखिए यहाँ पर इंडिया अलायंस में से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 3 पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का पगड़ा मुझे भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा खराब मुझे नज़र आ रही है। कारण ये भी रहे हैं कि पहले तो जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली से भगाया और अब कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसको ये बात पच नहीं पा रही है। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट पर गया था, मैंने खुद जनता से बातचीत करी। हालांकि हमारा दिल्ली की सीटों का समीकरण निकलकर सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं बात अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की करूँ तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब 3 सीटों से वो 6 सीटों से अपने कैंडिडेट जब बदले, तभी स्थिति दिखाई दे गई थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार थोड़ी सी दिल्ली में घबराई हुई दिखाई दे रही है। शायद आश्रुति, आपको क्या लगता है? इनको लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल थोड़े दिल्ली में घबराए से लग रहे हैं, आपका इस पे क्या मानना है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में थे तब तक तो वो पूरी तरह से घबराए हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो बाहर आके घबराए हुए हैं, घबराहट उनके मन में है और साफ तौर पर उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर आम आदमी पार्टी की गिरती और डूबती कमान को संभाला है माही, ये बखूबी जनता जानती है। हमने खुद जनता से बातचीत की है। जनता का खुद ये कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे भी, लेकिन वो जेल से बाहर आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी की कमान दिल्ली में संभाली और कहीं ना कहीं ये मामला एक आप देखिए जिस प्रकार से निकल कर आया है। मैं आश्रुति को रोकना चाहूंगा बीच में। देखिए, जब बातचीत जनता से करी तो ये बात भी है कि जनता के मन में वो जो दिल्ली कथित शराब घोटाला है वो कहीं ना कहीं मन में बैठ गया है। तो इस बात को नहीं भूल सकते कि आम आदमी पार्टी को इस बार 2024 के चुनावों में देखिए घाटा तो देखने को मिलेगा। जैसे 2019 में एक भी सीट आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं जीत पाई, 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी। लेकिन आप देखिए कि अब कुछ ही महीनों बाद दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो जाएगी माही। ऐसे में
आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली कथित शराब घोटाला यहाँ भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, ये नुकसानदायक तो होगा। अब मुझे नहीं पता कि मेरी साथी आश्रुति इस बात से कितनी सहमत होती नजर आती है। देखिए, बात सहमति है, सहमति की नहीं है माही। बात मुद्दा सीधा सीधा इतना है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का मामला, जिस प्रकार से आप देखें हाल ही में घूमा था, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में दिल्ली शराब घोटाला जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनकर जरूर आएगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को जेल से जल्द राहत मिल जाती है तो आप देखिए कहीं ना कहीं वो जनता को आश्वस्त कराने में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। मुद्दा श्रुति, यहाँ पर एक ये भी मुद्दा निकल कर आता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी की जाल में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए। आप देखेंगे जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बन रहा है, स्वाति मालीवाल का केस ले लीजिए, पूरा अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के मेंबर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पे क्या समीकरण बन सकता है आगे चलकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मुसीबत का जो एक आप देखिए, अगर जिस प्रकार से जो समीकरण दिल्ली में बनता आ रहा है, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, कहीं ना कहीं संजय सिंह को राहत मिलना और मनीष सिसोदिया का लगातार इसी बात पे कहीं ना कहीं आप एक देखिए जोरों आजमाइश लगाना कि वो किसी ना किसी तरह से जेल से बाहर आ जाए। मुद्दा तब भी स्वाति मालीवाल से ज्यादा अब आप देखिए आतिशी का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बीच में आ गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कारण कहीं ना कहीं आतिशी मारलेना को भी आप देखिए कोर्ट की तरफ से समन जारी हो चुका है, और समन जारी होने के बाद अभी भी उनकी पेशी ना होना, ना ही उनकी कोई प्रतिक्रिया आना, मुझे लगता है पूरी की पूरी रणनीति जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगाने और चलाने की कोशिश कर रही है, पूरी रणनीति में खुद फंसती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जी तनुज, लेकिन यहाँ पर आपसे जानेंगे जो हमारा एग्जिट पोल है, जिस तरीके से हमने पूरा डाटा निकाला है, तो क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है आखिर में? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पगड़ा भारी है, ये वाली बात मैंने शुरुआत में पहले भी कही थी, लेकिन इस बात को भी नहीं, दिल्ली कथित शराब घोटाला जो है उसको दोहराए कांटे की टक्कर में दिल्ली के अंदर मानता हूं, क्योंकि मेहनत भारतीय जनता पार्टी भी करती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी मेहनत करती नजर आ रही है, कांटे की टक्कर है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिरकार कांग्रेस का वर्चस्व आखिरकार दिल्ली से अचानक से कैसे खत्म हो गया। अब आश्रुति ये वाली बात कह रही है कि स्वाति का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है, बात अलग और एक होने की नहीं है, बात है चुनावों की। चुनावों के बीच अगर इस तरह की घटनाएं पार्टी के खिलाफ नजर आती हैं, तब पार्टी को यहाँ घाटा देखने को मिलता नजर आता है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर आश्रुति जिस तरीके से एग्जिट पोल की बात करें, जनता का जो रुझान है, हमारे साथी अबरार भी गए थे, आप भी गई थी और तनुज भी गए थे, जिस तरीके से हमने जनता के मन में उनकी मन की बात जानी, ऐसे में तो यही बात निकल कर आती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर 7 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमा पाएगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो टक्कर है दिल्ली में वो थोड़ी मुश्किलों की राह पर अभी भी है, क्योंकि आप देखिए जनता भले ही निराश है, लेकिन जब जनता के मन से आप बात करेंगे और जब जनता के दिल में आप एक तरह से जनता के दिल पर अगर एक सवाल आप दागेंगे कि आखिर आप किसको देखते हैं अपने नेता की ओर पे, तो वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर ही अपना दाव चलाते हैं। उनका मुद्दा कहीं ना कहीं है, क्योंकि मौजूदा दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, आप देखिए जनता के कितने ऐसे अहम और बेसिक मुद्दे जो हम बोलते हैं, बिजली का मुद्दा हो गया, फ्री एजुकेशन का मुद्दा हो गया, तमाम ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लेकर आए हैं, जिसको हम नकार नहीं सकते। मेरे साथी तनुज भी शायद इन मुद्दों को नहीं नकार सकते। तो सीधा मुद्दा है, देखिए अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में फंसे हैं, ये मामला बहुत संगीन है, और अगर अरविंद केजरीवाल इससे बाहर आने वाले समय में दिखाई देते हैं तो ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप देखें आम आदमी पार्टी अपना वजूद संभाल पाएगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप लेकर चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि भले अरविंद केजरीवाल जेल में रहे या बाहर रहे, आम आदमी पार्टी का वोट काटना देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है माही। लेकिन यहाँ पर तनुज अगर बात कर लिया जाए, आपने तो ये बोल दिया, लेकिन आप देखेंगे कन्हैया कुमार की सीट पे अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ा चुनाव प्रचार करने के लिए। तो चीज है कि कांग्रेस का वर्चस्व दिल्ली के अंदर खत्म हो चुका है, कांग्रेस की स्थिति दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा खराब है, और आप अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट की बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर आपको उठाकर जेल में डाल दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आपके साथ सिंपैथी भी नजर आती है, अरविंद केजरीवाल के साथ सिंपैथी है, और इसका पूरा फैसला कोर्ट करता नजर आ रहा है। जैसे कि भले देखिए अरविंद केजरीवाल जो है पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, पूरा मामला बहुत सही तरीके से चलता नजर आ रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को जेल से नहीं निकलने देती है विधानसभा चुनाव तक, तब अरविंद केजरीवाल जो है मुझे लगता है सिंपैथी मिलती नजर आएगी। वोट कटेगा नहीं, मुझे नहीं लगता आसानी से वोट कटेगा आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में आप देखिए ना व्यवस्था, तो मतलब तनुज आप यही कहना चाहते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं क्लीन विन भारतीय, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ। अब चीजें देखिए, आप उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सामने आता है बिजली को लेकर, भाई
भाई रात में बिजली कट गई, मतलब उत्तर प्रदेश लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की बात, तनुज, उत्तर प्रदेश की बात बिल्कुल अलग है। बात जब हम दिल्ली के करते हैं तो दिल्ली में आप देखें, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। पूरी बात आपने नहीं सुनी उसके बीच में नहीं तनुज, आपने अरविंद केजरीवाल को क्लीन विन कर दिया ना, तो आप मेरी बात सुनिए ना, आप माइक मुझे दीजिए। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दरअसल एक उत्तर प्रदेश से वीडियो सामने आया। गर्मी बहुत ज्यादा है, जैसे कि सभी को पता है, इस समय लाइट की मांग बहुत ज्यादा हो रही है, और जब बिजली का जिक्र आता है तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है दिल्ली, क्योंकि भाई 24 घंटे अगर कोई बिजली दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और जनता को ये चीज समझ में आती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है, भले ही अपने आप को कितना बड़ा नेता बताते हो, कहते हो कि मैंने उत्तर प्रदेश में ये काम करा वो काम करा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सामने आता है 2 दिन पहले, और उस वीडियो में जनता प्रदर्शन कर रही है रात के ठीक 12 बजे। क्यों? क्योंकि भाई राजधानी की दिल्ली, मतलब जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां की बिजली काट दी जाती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को कंपेयर किया जाए तो सरकार वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, और स्थिति जो है यहाँ पर मुझे दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप पानी के बिल की बात करिए, आप बात करिए बिजली के बिल की, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी। एजुकेशन की बात कर लीजिए, आप एजुकेशन की बात कर लीजिए। मुझे तनुज ऐसा लगता है इस बार आपने जो वोट डाला है वो आम आदमी पार्टी को डाला है, ऐसी बात निकल कर सामने। आश्रुति, आप देखिए तनुज, आपने जो मुद्दा रखा वो लखनऊ का वीडियो मैंने भी देखा, लेकिन आप देखिए मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप देखिए, सुनिए बात पूरी, देखिए मुद्दा बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी काम मुद्दा है, इस बात से कोई नहीं पीछे हट रहा कि काम मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर रात के 12 बजे गलती से अगर किसी सुनिए, बात तो सुनिए, आप बात तो पूरी कर, देखिए बात ही पूरी नहीं करने, नहीं देखिए, जितना तनुज आपने जितना मुद्दा रखा, आश्रुति भी अपना एक बार उनको अपनी बात रखने का मौका। देखिए बात सीधी सादी ये है माही, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई एक क्षेत्र नहीं आता, तमाम क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में रात को 12 बजे सीएम योगी सड़क पे जाके ये नहीं देख सकते कि जी यहाँ की बिजली आ रही है या नहीं आ रही। बात पूरी करने दीजिए, आपने बात पूरी की, आपकी बात में मैंने, आप रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा, आपकी बात को पीछे नहीं कर रहा है कोई। रात के 12 बजे तो माही देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है, 12 बजे सीएम योगी सड़क पे जाके ये तो नहीं देखेंगे कि जी वहां पर बिजली आ रही है नहीं आ रही है, ये बिजली विभाग का काम है। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही रखी कि रात के 12 बजे अगर वहां की बिजली जा रही है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को हम ये कह देते हैं वो कह देते हैं, बात इसकी नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात आती है और उनके किए हुए कार्यों की बात आती है, तो अगर उसके बीच में उनसे कोई गलती भी हुई है तो ऐसा नहीं है कि साउथ में बैठे जो कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री हैं उनसे कोई गलती नहीं होती। फिर तो अगर मुद्दा उठाना तो उनका भी उठाइए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा बड़ा हो गया, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर समय की देखिए, यहाँ पर सुनिए, आप समय की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पर हम ये अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मायावती की। जिस तरीके से मायावती 7 लोकसभा सीटों पर उतरी, अपने उम्मीदवार उतार दिए, 3 मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती हैं, और चुन कर कहीं ना कहीं सीटों के हिसाब से वो दलित कैंडिडेट भी उतार देती हैं। अब्दुल बासित आरजेडी की जाने माने नेता, और वहां पर आके मायावती के साथ शामिल हो जाते हैं, और पार्टी में वहां से वो चांदनी चौक से अब्दुल कलाम और फिर साउथ दिल्ली से आप देखेंगे अब्दुल बासित खड़े हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार मायावती अगर यहाँ पर आती, 20 से 22% दलित और मुस्लिम वोटर्स थे, तो मायावती उनको साधने का काम कर सकती थी और 1-2 सीटें आराम से निकाल ले जाती? देखिए माही, मुझे ऐसा लगता है कि आप मायावती का जिक्र दिल्ली के अंदर पता नहीं हो क्यों रहा है। दरअसल यहाँ पर मायावती ने जो, मुझे ऐसा लगता है, काम करा है सिर्फ वोट काटने का। आपको लगता है कि किसी सीट पर मायावती को 50,000 से ज्यादा वोट मिलते नजर आएंगे? अभी 2 दिन बाद देखिए परिणाम सामने आ जाए। तनुज, आप भी ग्राउंड पे गए हैं, आपको भी पता है कि किस तरीके से मायावती का क्रेज है। अभी भी कोई क्रेज नहीं है। आप देखिए, किसी भी जनता ने मायावती के बारे में, एक भी व्यक्ति अगर मायावती के सपोर्ट में बोलता नजर आता, मतलब लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पर मायावती ने, आपका क्या कहना है, कौन सी जनता इनको मिली कि जो मायावती के सपोर्टर, आयरन लेडी के नाम पे जानी जाती हैं, 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनका दबदबा नहीं है, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल एक मुद्दा माही, यहाँ एक मुद्दा रखना बेहद जरूरी है। मायावती ने दिल्ली में मतदान से पहले भी चुनाव प्रचार नहीं किया था, ये बात से हम पीछे नहीं हट सकते, ये बात साक्ष्य है। हम भी तमाम जगहों पर गए, जनता, ऐसा नहीं है कि जनता के मुख पर मायावती का नाम नहीं है, जनता की जुबान पर मायावती का नाम नहीं है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं एक आस लगाई बैठी थी कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता जमीनी स्तर पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं चुनावी जनसभा करेंगे। जैसे आप देखें अरविंद केजरीवाल के बारे में आप तमाम बातें बोल लीजिए, लेकिन अगर वो जेल से बाहर आए तो जेल से बाहर आने के बाद अगले ही दिन उनका एक शेड्यूल सामने आया और उन्होंने लगातार चुनावी जनसभाएं की हैं, फिर चाहे उनके जीवन में जो कुछ भी दिक्कतें चल रही हो, शराब घोटाले से
गंदा से गंदा मामला, खराब से खराब मामला क्यों ना चल रहा हो, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो वो उतरे हैं जनता के सामने और उन्होंने चुनावी जनसभाएं की हैं। मायावती आखिर क्यों नहीं कर सकती थी, सवाल मेरा ये है। मायावती को जब पता था कि उन्होंने दिल्ली तो आश्रुति, तो सवाल इनका भी यही है कि इस बार ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में मायावती का क्रेज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती मैदान में नहीं उतरी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनका क्रेज नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मायावती आती जनसभाओं में, रैलियों में, तो कहीं ना कहीं सीटों पर तो इफेक्ट डाल सकते थे, वोट काटने में तो कहीं ना। हाँ जी बिल्कुल। मैं माइक चाहूंगा पहले आपसे। दरअसल आपने बहुत सवाल दाग लिए मेरे ऊपर, अब मैं सवाल मैं दागूंगा आपके ऊपर। अब एक उत्तर प्रदेश में मायावती कितना सीटें लग रहा है आपको ले पाएगी? देखिए, मायावती किसी की सीटें ले पाए ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आप 2 से 3 सीटों पर मायावती आ सकती है। 2 से 3 सीटों में आप 80 सीटों में देख रही हैं। आप उसके बावजूद भी मानती हैं मायावती इस समय स्ट्रांग रह गई हैं? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए फिर। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरीके से मायावती भले 2-3 सीटों में सिमट जाएंगी, लेकिन अगर आप सपा के साथ देखेंगे कहीं ना कहीं उनके वोटों में सेंधमारी कर रही हैं। पूरा समीकरण, आप मिर्जापुर की बात कर लीजिए, तो सेंधमारी कर रही हैं, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, यही चीज तो मैं कहता नजर आ रहा हूँ। तो अगर दिल्ली में उतरती तो 20 से 22% जो वोट हैं कहीं ना कहीं उसमें अरविंद केजरीवाल को घाटा होता, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को, या फिर हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मायावती जिस तरह से उन्होंने अपने कैंडिडेट दिल्ली के अंदर उतारे, अब जब आपको यहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं करना था, आपको यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करनी थी, तो कैंडिडेट क्यों उतारे? कैंडिडेट इसलिए उतारे गए ताकि वोट कट सके। वोट बीजेपी का कटा, आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली वोट बीजेपी का थोड़ी ना कटा। बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं जो तनुज आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मायावती अगर आती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और फिर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों का गेम बिगाड़ते। हाँ, ये बात मैं आपकी सहमत हूँ, अगर मायावती आती तो यहाँ पर खेल बिगाड़ती। और आश्रुति, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मायावती ने जिस प्रकार से दिल्ली में कोई काम ना करके, जनसभाओं में शामिल ना होकर, कोई भी चुनावी जनसभा ना करके कहीं ना कहीं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में अभी भी मायावती का एक देखिए आप दबदबा नहीं है, दबदबा है। दलित वोट अभी भी हैं और दलित वोट जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में अभी भी बट सकते हैं, लेकिन मायावती जीत हासिल करें या ना करें इस पे अभी भी बहुत बड़ा सवाल है, और दिल्ली में तो इस बार बहुत मुश्किल है। तो आपने देखा जिस तरीके से हमने ग्राउंड पर जाकर सर्वे किया, वहां पर जनता की राय जानी, और फिर जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आया, और जो एग्जिट पोल है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कौन इस बार कहां की सीटों पर हार रहा है और किसकी जीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार भी दिल्ली में क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएगी, क्योंकि मोस्टली जो जनता का रुख है वो कहीं ना कहीं अब एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कुछ ऐसी जनता है जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है और पूरा सिंपैथी वोट देते हुए नजर आई। लेकिन यहां पर मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा इन दोनों सहयोगियों से, इनसे जानेंगे कि इस बार दिल्ली में किस तरीके से किसकी सरकार बनते हुए आश्रुति आप देख रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी एक बार फिर से कम कम इस लोकसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी वापसी करेगी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव पूरी तरह से निर्भर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जमानत मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि आप देखें 2 जून को उन्हें वापस से एक बार फिर से सरेंडर करना है, जिसका उन्होंने खुद भी अब ऐलान कर दिया है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मुझे लगता है जीत हासिल करेगी। तनुज, आपका क्या कहना है? मैं भी यही कहूँगा, आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर रही है, लेकिन जिस तरह से मेरी सहयोगी ने बोला कि विधानसभा चुनाव में निर्भर करता है कि वो जेल में जाते हैं या नहीं जाते हैं, उस पर निर्भर करेगा। मुझे नहीं लगता कोई निर्भरता यहाँ पर डिपेंड करती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के काम बोलते हैं, और जब जिस सरकार में अगर नेता के काम बोलते हो तो वहाँ सरकार बहुत आसानी के साथ बन जाती है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को हिलाना तो छोड़िए, उस जगह से थोड़े से घबरा का झोंका होता है ना, तो वो थोड़े डगमगा जाते हैं। वो आप एकदम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की तरह क्यों बात कर रहे हैं? पॉइंट है, क्योंकि मैं जनता के बीच में गया, मैं जनता की बात रख रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रही, दिल्ली की जनता बोल रही है। आप ये बात समझिए, अगर मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ तो मैं बात नहीं कर रहा, यार दिल्ली की जनता बात कर रही, क्योंकि मैंने उनसे बात करी है और मैं उनका माध्यम हूँ, मुझे उनकी बात रखने का देखिए पूरा जी बिल्कुल। अब देखिए जिस तरीके से तनुज और आश्रुति ने पूरा समीकरण रखा, जिस तरीके से इन लोगों ने सारे राजनीति पहलू बताए, अब देखना यही होगा कि इस बार जनता का क्या रुख होता है। 7 चरण के मतदान हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं रिजल्ट की बारी है। अब देखिएगा कि किसकी जीत होगी किसकी हार, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि इस बार दिल्ली दिल से किसको मिलती हुई नजर आएगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।